इफ यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली तो या पीपल गेट वेरी कि हाँ ठीक है, शी वांट्स टू लर्न। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ ही आती थी। इनफैक्ट फॉर दिस इंटरव्यू एज वेल मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी, आई वाज लाइक कि ओके आई एम रेडी टू लर्न, जस्ट टेक मी इन। एंड माय इंटरव्यू वाज लाइक ओके इफ शी इज रेडी टू लर्न वी कैन टेक हर इन। सो इंटरव्यू प्रोसेस एक बार आप बताओ, फर्स्ट कंपनी जिसमें आपने अप्लाई करा था उसके बारे में बताओ। सबसे पहली कंपनी मेरी कैपजेमिनी थी। उसमें हमारे इंटरव्यू राउंड्स 3 थे। इट वाज नॉट अबाउट कि मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत यूनिक थे, आपको गिटहब पे या फिर कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट्स ही मिल जाएंगे। इट्स जस्ट अबाउट दे टेस्ट योर नॉलेज कि आपने इस प्रोजेक्ट पे ठीक है आपने उठाया भी है कहीं से, आपने कहीं से कॉपी भी किया है, बट आपने उसमें पढ़ाई कितनी करी है। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है गत्यानी, जिसने गलगोटिया से 9.8 LPA क्रॉस करा है और गत्यानी स्पेशली बैंगलोर से ट्रैवल कर आई है अपनी फ्रेंड के लिए। यस। क्यों? शी इज गोइंग टू कनाडा फॉर हर हायर स्टडीज, तो इसलिए मैं उससे मिलने आई थी। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। यस। या मेरी ऐसी फ्रेंडशिप्स हैं, काफी अच्छी दोस्त है वो मेरी। सो तो क्या वो कॉलेज की है या फिर बाहर नो, के वो साथ कॉलेज की नहीं है। शी वाज इन ग्राफिक एरा। तो हमारी बस ऐसे वाइब मैच हो गई, तो उसके बाद बहुत अच्छी दोस्त बन गई वो मेरी। ग्रेट। सो वो हमेशा ट्रैवल करके मुझसे ग्रेटर नोएडा मिलने आती थी। सो बट इस बार अब मुझे पता चला शी इज गोइंग टू कनाडा फॉर हर हायर स्टडीज, तो अब मैं उससे पता नहीं कब मिल पाऊँ, तो इसलिए मैं आ गई। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। तो क्या आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का रोल था वैसे? बहुत ज़्यादा था टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा था। मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा घर से निकलने का। सो कहाँ से हुआ? मैं सोनभद्र से हूँ। ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर। या तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं घर से आई थी, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील होती थी। फिर मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए कॉलेज में, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स की फर्स्ट ईयर में। हाँ, और वही सर्कल मेरा अभी तक चल रहा है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। एंड आपके फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासमेट्स ही थे वो? या उनकी भी प्लेसमेंट्स लग गई? हाँ, लग गई। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। चलो उनकी भी प्लेसमेंट्स लग गई। हाँ बताओ फिर यार, आपकी दोस्ती के किस्से जानते हैं आज की, कैसे आपकी दोस्ती के किस्सों के साथ आपने पढ़ाई भी करी? श्योर। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मैंने मस्ती बहुत करी है कॉलेज में, मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं हर किसी को यही सजेस्ट करती हूँ कि अपनी कॉलेज लाइफ भी अच्छे से जी लो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू गेट योर फ्रेंड्स, जब आप पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, और पढ़ाई होती रहती है उसके साथ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, बट या यू नीड टू डू बोथ द थिंग्स। और ऐसे ना दोस्तों के साथ आई वुड से कि हाँ, मेरे दोस्तों ने भी बहुत मोटिवेट करा। जब मेरी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने बहुत मोटिवेट करा कि मुझे पता है तुम्हारा हो जाएगा, यू कैन डू इट, ये वाली चीज़ होती है। सो इट्स ग्रेट। मतलब दोस्तों का रोल बहुत रहा है मेरी लाइफ में। वो मेरे आई वुड से कि मैं जब घर से दूर थी, तो दे वुड टेक केयर ऑफ मी लाइक माई पेरेंट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैसे मिले इतने अच्छे दोस्त आपको फर्स्ट ईयर में ही? एंड वो कहाँ से है, वाइब कैसे मैच करी? हाँ, वो मेरे दोस्त झांसी से हैं, दिल्ली से हैं। एंड सारे गलगोटिया में आपके फर्स्ट क्लास के बैचमेट थे ना? और वो फोर्थ ईयर तक आपकी क्लास में ही थे? हाँ। मेरे थर्ड ईयर में जब मैं iOS में आई, उसके बाद मेरा उनके साथ क्लासेस अलग अलग हो गए, बट या। और फ्रेंड्स के हट के कैसा था फर्स्ट ईयर, और क्या क्या करा? पढ़ाई, क्लब्स, फेस्ट्स? फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करी मैंने, वैसे देखा जाए तो। फर्स्ट ईयर में बस मैं देख रही थी कि कॉलेज लाइफ होती कैसी है। मस्ती करी फर्स्ट ईयर में, फेस्ट वगैरह अटेंड करे। क्लब्स फर्स्ट ईयर में ज्वाइन नहीं करा था मैंने, सेकेंड ईयर में ज्वाइन करा था। मैं आर्ट्स क्लब में थी, जीयू क्लब में, वो जियो मैगजीन क्लब में थी मैं। उसके बाद तो फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर मैंने देखा कि क्लब्स में ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा। फिर मैंने वापस से अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करी। मेरा टर्निंग पॉइंट आई वुड से जब मैं iOS में आई थी तब हुआ था। मैंने बस ऐसे ही फॉर्म भरा था, बट देन आई गॉट टू नो कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था। तो उसके बाद व्हेन आई गॉट टू नो कि कैसी कैसी चीज़ें होंगी, हमारा 5 डेज़ का बूट कैंप हुआ। गलगोटियास का iOS प्रोग्राम की बात कर रहे हो आप, कैसे हेल्प करा उसने आपको? आई वुड से कि उसने मेरा पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट कराया। हाउ टू टॉक, हाउ टू पिच, हाउ टू थिंक। आप कैसे डेवलपमेंट ठीक है सबको आती है, बट आई वुड से कि आप कैसे क्वेश्चंस लेके आते हो, आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ टू सेल योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें मुझे iOS ने सिखाई है बहुत अच्छे से। इस वजह से आई वुड से कि मेरे इंटरव्यूज़ जितने हुए हैं सारे बहुत अच्छे हुए हैं। एंड
नॉट टू ब्रैग बट मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं सारे मेरे क्लियर हुए थे, सो इसलिए आई वुड से कि हाँ आईओएस का मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था मेरे लिए। और उस टाइम के बाद से मैं थोड़ा प्लेसमेंट्स की वजह से तरफ ज़्यादा शिफ्ट होती गई कि आई नीड टू डू इट, आई नीड टू डू इट। सेकेंड ईयर कैसा रहा? सेकेंड ईयर वॉज नाइस। सेकेंड ईयर में आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि मुझे कि क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए, डीएसए डेवलपमेंट या क्या भी। बट वही होता है कि आप कुछ स्टार्ट करते हो फिर आप बीच में छोड़ देते हो, कुछ आप स्टार्ट करते हो फिर आप बीच में छोड़ देते हो। सो या ऐसा हुआ, बट फिर आपको फिर वो मोटिवेशन आती है ना कि एटलीस्ट प्लेसमेंट्स तो अच्छी जानी चाहिए, प्लेसमेंट्स तो होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें होती गई। नाइस यार। और सेकेंड ईयर में क्लब सोसाइटीज़ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मतलब उसमें भी मैंने वीडियो एडिटिंग, मतलब मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि कुछ नई नई चीज़ें सीख सकूं। वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी मैंने थोड़ी बहुत। और आई वुड से आर्ट्स क्लब में मैंने जब ऐसे डेकोरेशन वगैरह का होता था तो उसमें मेरा टाइम जाता था, काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब नए लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। क्लब्स की भी मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, क्लब्स के लिए भी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और कब डीएसए करना एग्जैक्टली चालू करा और क्यों समझ देर में आई एंड क्या लगता है? डीएसए तो सब फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ देम वही सब स्टार्ट करते हैं। बट वो बीच में ऐसे ना आपका जैसे ही साइकिल ब्रेक होता है आप वापस एरेस पे आ जाते हो, फिर साइकिल ब्रेक हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट्स अ लॉट वही। टू एवरीवन, राइट? उसके बाद जब आप मतलब आपको एट द एंड ना एक छोटा सा वो चाहिए होता है कि पर्पस कि आपको करना है बिकॉज यू वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज कि आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है। स्टार्ट सब प्लेसमेंट्स के लिए करते हैं, बट एट द एंड ना आपका थोड़ा सा मोटिवेशन चेंज हो जाता है कि कुछ पर्पस है मेरा लाइफ में, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। तो आप फिर आपको वो वाली जो मोटिवेशन डिसिप्लिन मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है, उससे बेटर कुछ नहीं होता है आई वुड से। तो डीएसए मैंने प्रॉपरली सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मेरा कंसिस्टेंसी छूटा। फिर जब आईओएस के में डेवलपमेंट मेरा स्टार्ट हुआ तब आई रियलाइज्ड कि आपको अगर डेवलपमेंट में भी ऑप्टिमिस्टिक आंसर्स चाहिए, बेटर चीज़ें चाहिए, तो यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ डीएसए। तब मैंने डीएसए अच्छे से कंप्लीट करा एंड देन प्लेसमेंट्स में डीएसए का आई वुड से कि आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ डीएसए, पर हाँ मीडियम लेवल तक अगर आपने कर लिया तो यू कैन ईजिली क्रैक। नाइस यार। और डेवलपमेंट वगैरह? डेवलपमेंट तो मैंने वेब डेवलपमेंट भी कर रखी है, iOS डेवलपमेंट मैंने यहाँ से ली। बस हो जाती है सिर्फ, मतलब कितने घंटे, क्या शेड्यूल, क्या रूटीन रहता था सेकंड थर्ड ईयर में, कुछ याद है? रूटीन मेरा डे स्कॉलर थे हॉस्टलर? अच्छा, तो हॉस्टलर, सॉरी। हाँ, और कहाँ पे हॉस्टल पे? मैं पीजी में रहती थी अपोलो के पास में, वरुण एनक्लेव, सो वहीं पे था मेरा पीजी। तो मेरा ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं था, हाउ वुड आई से, मतलब मस्ती चलती थी आधे टाइम तो कॉलेज में। बट जब ऐसे एग्जाम्स आते थे या कुछ हो गया, जब पढ़ना है तो फिर ऐसा होता है कि आई जस्ट थिंक कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है। वो कितने घंटे पढ़ना है वो वाली चीज़ कभी नहीं हुई मेरी, ना अभी तक है। शेड्यूल नहीं हुआ मेरा कभी भी कुछ भी। बट या कि मतलब कभी भी पढ़ लो, कभी भी बैठ जाओ, वही होता है कॉलेज लाइफ में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट ओनली, कि कभी कभी आप पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो, कभी आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो। सो मेरा तो ऐसे ही रहता था। नहीं यार, पेरेंट्स वगैरह क्या कहते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप मस्ती कर रहे थे? उनको तो बस, अब उस टाइम पे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगता है ना कि अभी शी हैज़ मूव्ड आउट, तो उसको भी थोड़ा लेट हर लिव। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को कभी घूमने से या मस्ती करने से मना नहीं करा कि हाँ लेट हर लिव द वे शी वांट्स, एट द एंड वी नो शी विल डू समथिंग दैट विल मेक अस प्राउड। एंड मेरे पेरेंट्स का तो यही मानना था। आई वॉज इवन नॉट मोटिवेटेड फोर्थ ईयर तक कि आई विल गेट प्लेस्ड और नॉट, बट दे वर लाइक नो, वी नो यू विल गेट प्लेस्ड एंड यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। एंड आई वॉज लाइक maybe I'm not sure, but yeah, I would say this was like one of the best placements for me. आपने कितना सोच रखा था ऐसा कुछ कि लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा कितना? मैंने नंबर्स तो ऐसे सोचा नहीं था, बट हाँ मैंने सोचा था कि हाँ प्लेसमेंट लग जाएगी, बट ये नहीं सोचा था कि, और फिर ऐसे ना थोड़ा सा मतलब व्हेन आई सॉ इतने सारे बच्चे हैं, 3,500 स्टूडेंट्स के बीच में आपको बैठ के प्लेसमेंट्स देना है, दैट टू
इतने ब्रिलियंट माइंड्स, इतनी उनकी कोडिंग इतनी अच्छी है, वो बात इतने अच्छे से कर रहे हो, उनको हर चीज़ आती है, वो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से. सो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि इंटीरियर लगता है कि मे बी नहीं होगी प्लेसमेंट, लेट्स सी क्या होता है. बट आई वॉज श्योर कि कुछ ना कुछ कर लूँगी. सो दैट इज ऑल्सो, मतलब एक ना थोड़ा सा आपको माइंडसेट वो करना पड़ता है कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, सब अच्छे हैं बट मैं भी अच्छी हूँ, इट्स ओके. बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक द वे यू एग्जैक्टली आई वुड से कुछ हो जाए. मतलब जब प्लेसमेंट्स का सीज़न होता है, मुझे तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लेसमेंट सीज़न की ही मेमोरीज बची हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो आपको एंग्जाइटी फील होती है, आपको रोज़ रोज़ वो लगता है कि व्हाट विल हैपन, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो. क्योंकि आप कितना भी मोटिवेटेड रह लो, वो एट द एंड थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि आपके साथ इतने अच्छे बच्चे बैठ रहे हैं. सो आई यूज्ड टू फील दैट कि क्या पता हो, क्या पता ना हो. बट जब आप ना थोड़ा सा शांत हो जाते हो, व्हेन यू आर काम, यू आर कंपोज्ड, एंड व्हेन यू गिव इंटरव्यू आफ्टर दैट, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू. आई फील कि मैंने खुद को एक ना ऐसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कह सकते हैं, आई रेड अबाउट इट. तो मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत काम करी है कि मैं ऐसे ना बहुत नर्वस होती थी इंटरव्यूज़ के पहले, बट जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता था, आई यूज्ड टू जस्ट स्विच माई सेल्फ कि नो, आई एम वेरी मोटिवेटेड, ये तो मुझे ही लेके जाएंगे और किसी बच्चे की प्लेसमेंट नहीं होगी. इतना ज़्यादा रियली? या आई यूज्ड टू डू दैट एंड दैट वर्क्स. आपको ये चीज़ हमेशा सोच के चलनी चाहिए. आप इंटरव्यूज़ के अंदर जा रहे हो, यूज्ड टू जस्ट थिंक कि मेरा ही होगा आज तो, और किसी बच्चे का नहीं होगा. दे आर गोइंग टू टेक मी. नाइस भाई, कैसे? ऐसे ही आपको सोचते रहना पड़ता है इस बारे में कि आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, या आई वुड से हाँ, मैनिफेस्टेशन वर्क्स. बट मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो. आपको करना तो पड़ेगा ही एट द एंड. अब ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यूअर इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक कि कुछ भी बोल के चले जाओ. बट या आपको थोड़ा सा, मतलब आई फील ना कि मेरे से जो बेटर स्टूडेंट्स थे, उनकी कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से या नर्वसनेस की वजह से इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं हुए. सो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता था कि इफ़ यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो या पीपल गेट वेरी कि हाँ ठीक है, शी वॉन्ट्स टू लर्न. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ ही आती थी. इनफैक्ट फॉर दिस इंटरव्यू एज वेल, मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी, आई वॉज लाइक कि ओके, आई एम रेडी टू लर्न, जस्ट टेक मी इन. एंड माई इंटरव्यू वॉज लाइक ओके, इफ शी इज रेडी टू लर्न वी कैन टेक हर इन. सो या दैट वर्क्स. अभी तक कितने इंटरव्यूज दिए हैं? मैंने एक्सेंचर का दिया था, कैपजेमिनी का दिया था, ईगॉन जेंडर का दिया था, एंड फाइजर का दिया था. एंड एक्सेंचर का तो रिजल्ट नहीं आया, बट बाकी दो में मेरा हो गया था. नाइस. और सब में यही सोचा था कि ये मुझे ही लेके जाएंगे. फॉर मी द टफेस्ट इंटरव्यू वाज फॉर ईगॉन जेंडर, क्योंकि उसमें 75 कैंडिडेट्स थे वो इंटरव्यू. तो और उसमें GCET के भी स्टूडेंट्स थे. सो या आई वाज प्रीटी मच लाइक कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड वहाँ पे 2-3 रोल्स थे. सो आई वाज गोइंग फॉर डेवलपमेंट रोल. और देन आई वाज लाइक कि वो मेरा फर्स्ट इन पर्सन इंटरव्यू था. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड. बट वही चीज़ है कि मैंने जैसे ही अंदर जाने वाली थी, आई वॉज लाइक कुछ नहीं होगा, मुझे ही लेके जाएंगे, एंड आई एम श्योर मुझे ही लेके जाएंगे. एंड आई गॉट सिलेक्टेड. आई वाज लाइक ओके, या दिस वर्क्स, दिस थिंग वर्क्स. अभी बैंगलोर में कैसा चल रहा है? इट्स नाइस. इट्स न्यू सिटी, वेदर इज नाइस, बट या इट्स नाइस. इट्स कितने टाइम से रह रहे हो? 3 महीने हो गए. 3 महीने. एंड जॉब चल रही है 3 महीने से, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है? जॉब इज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस. लाइक तो गलगोटिया से 9.8 LPA क्रैक करने के बाद अभी 3 महीने हो गए बैंगलोर में. कैसा लग रहा है? नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नई वाइब? कॉलेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट. इट इज वेरी डिफरेंट. मतलब यू नेवर गेट टाइम टू डू एनीथिंग. आप कॉलेज में हो, आज कॉलेज जाना नहीं है, ठीक है, छुट्टी ले ली. आप कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं कर सकते. यू नो, पीपल आर डिपेंडिंग ऑन यू, यू हैव टू वर्क. एंड इट्स वेरी, फर्स्ट month it was very hectic. Oh my god, I have to do this, I have to do this. ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है. College was so easy. I wish आगे पढ़ लो, वो क्या कर लो. It's very confusing. आप जब job start भी करते हो, it's very confusing. कि my parents wanted me to do post
ग्रेजुएशन एज वेल, और मेरा मन नहीं था. सो जब मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, देन आई वाज लाइक कर लूँ क्या, मे बी कॉलेज लाइफ इज वेरी इजी देन दिस, बट देन आई वाज लाइक नो, आई वांटेड दिस फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर, तो अब तो करना ही है. सो या इट्स वेरी न्यू, इट्स हेक्टिक, बट अब छोड़ तो नहीं दोगे आप? नहीं, नॉट एट ऑल. बढ़िया पैसे मिल रहे हैं. अच्छा लगता है, इट्स गुड. मतलब यू फील Burnout वेरी, नहीं जाते सुबह से शाम तक बैठ के काम करना, और कॉलेज में तो अपनी मर्जी से करना था जब मन करे. वो तो है, बट स्टिल इट कीप्स मी वेरी मोटिवेटेड कि आपने फर्स्ट ईयर से एक ही चीज़ का सपना देख रखा था कि यू हैव टू वर्क समडे, यू हैव टू अर्न समडे. वो सेल्फ फुलफिलमेंट फील होती है जब सैलरी आती है. सेल्फ फुलफिलमेंट, नाइस, राइट. बहुत अच्छा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि नाउ इट्स माई टाइम टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली. वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. when my mother was very happy, जब मैं दिवाली में गई थी, तो she was like, now I am there for you, I will do something for you. आपने कहा ऐसा? Yeah, it's कितना प्राउड लगा होगा exactly mom को. that's the moment you earn, that's the moment, it's all worth it. आपका बर्न आउट, आपका काम करना, आपका कॉलेज में 4 साल बिताना, सब कुछ वर्थ इट लगता है फॉर दैट मोमेंट. फॉर रियल it's so nice. I was living for that moment. I felt like that. आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे शायद. Yeah. आपके डैड, आपको कोई सिबलिंग है? Yeah, मेरा बड़ा भाई है. वो क्या कर रहा है अभी? He is into family business. पापा का business है. पापा वगैरह को, और उसको भी अच्छा लगा? Yeah, actually my father is no more. I lost him last year. But yeah, he was the one who told me कि I know, and the exact number my father told me, I got the exact number. सच में? Yeah, that's very 9.8 बोला था? no, 9.8 नहीं. He told me that I know तुम्हारा 10 तक का पैकेज लग जाएगा. ग्रेट भाई. And then when I got to know, oh my God, I was like, this is all so worth it for me. And even I was unsure कि मेरे पेरेंट्स इतने कैसे श्योर हैं कि मेरा 10 का पैकेज लग जाएगा. नहीं लगेगा. अब कॉन्फिडेंट नहीं था उस टाइम पे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे जैसे प्लेसमेंट्स जाते जाते हैं, जब जैसे जैसे आपका टाइम जाता है, तो उस टाइम पे इट्स वेरी एंजाइटी होती है आपको बहुत ज़्यादा कि मे बी हो, मे बी ना हो, हु नोज. तो आई वॉज लाइक मे बी, मैंने पापा को बोल रखा था कि इतनी की एक्सपेक्टेशन मत रखो मुझसे, आई विल डू माई बेस्ट. देन ही वॉज लाइक, आई नो यू विल डू योर बेस्ट, और तेरा 10 का ही लगेगा. एंड देन आई गॉट इट. आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड. थर्ड ईयर कैसा था? थर्ड ईयर वाज वेरी नाइस. थर्ड ईयर में पढ़ाई चालू करी थी या सेकंड में? मतलब प्रॉपर अच्छी प्रॉपर अच्छे से मेरी थर्ड ईयर में ही पढ़ाई स्टार्ट हुई है. फिफ्थ सेम के टाइम पे हमारा करिकुलम चेंज हुआ था थोड़ा सा. उस टाइम पे क्वेश्चन बैंक्स मिलना बंद हो गए थे. एकदम से पढ़ाई आ गई कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप एक रात पहले के लिए छोड़ नहीं सकते. तब से थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी. उसके बाद फिर मार्क्स वार्क्स जब थोड़े अच्छे आ जाते थे तो लगता था कि हाँ ठीक है, इट्स गोइंग गुड. बट फॉर प्लेसमेंट्स मार्क्स डजंट मैटर. उतनी सीजीपीए मैटर नहीं करती. बिल्कुल नहीं मैटर करती है. लाइक लिटरली मैटर नहीं करती है. इट्स जस्ट आप 8 के ऊपर मेंटेन रखो, यू विल गेट एनी कंपनी यू वांट. लाइक कोई भी कंपनी हो आप क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं जिससे आप अच्छे से, रिलायबल है रिसोर्सेज, आप पढ़ रहे हो, आराम से क्रैक हो जाता है. 8 CGPA इज़ मोर देन इनफ. और कॉलेज में 8 CGPA इज़ वेरी इजी टू गेट. किसी भी कॉलेज में इट्स वेरी इजी टू गेट. और फिर 5th सेम के लास्ट में ही मेरा iOS स्टार्ट हो गया था. तब iOS ने मुझे, आई वुड से कि ये ना सिटिंग, बिठाने की आदत दे दी. इट वाज 9 to 5 प्रॉपर स्टार्ट, सिंस इट वाज फर्स्ट बैच. तो 9 to 5 ही हमें बैठाते थे, काम करवाते थे. तो वहाँ से कॉर्पोरेट की आदत लग गई. इंटरव्यू प्रोसेस एक बार ही आप बताओ. फर्स्ट कंपनी जिसमें आपने अप्लाई करा था उसके बारे में बताओ, और जो भी रीसेंट कंपनी हो उसमें बताओ. श्योर. सबसे पहली कंपनी मेरी कैपजेमिनी थी. उसमें हमारे इंटरव्यू राउंड्स 3 थे. एक टेक्निकल था, 2 टेक्निकल थे, एक HR था. सो टेक्निकल वाज वेरी इजी. उसमें बस बेसिक DSA पूछा गया मुझसे, एंड ऊप्स कोर सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स क्लियर है, ऊप्स वगैरह क्लियर है, तो DSA अगर आपको इतने अच्छे से नहीं आती है, या आपने अगर कोड में फंबल किया इन केस, सो इंटरव्यूअर्स कंसिडर यू
still they consider you, and that really works. क्योंकि जब मेरा first interview था, I fumbled because I was pretty much scared. I knew the code, but मैंने शायद कोडिंग के एक लाइन में गलती कर दी थी, बट आई एक्सप्लेन्ड इट टू माई इंटरव्यूअर. या आई एक्सप्लेन्ड इट टू माई इंटरव्यूअर कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द कोड, दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. सो अगर आपने कोड वहाँ पे गलत भी लिखा है तो सो दे नो द प्रोसेस ऑफ योर थिंकिंग कि हाँ ठीक है, दे नो हाउ दिस थिंग वर्क्स, सो दे कंसिडर यू. तो वहाँ पे मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ. HR इज़ वेरी सिंपल एज यूजुअल. तो कैपजेमिनी आई क्लियर्ड. आफ्टर दैट कैपजेमिनी में कितना था पैकेज? 4.5 एंड देन 4.2 टू बी स्पेसिफिक. उसके बाद ईगॉन जेंडर वाज अ गुड़गांव बेस्ड कंपनी. वहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू मेरा सबसे लंबा हुआ था. इट वाज फॉर 1.5 आवर और उसमें बहुत डिस्कशन हुआ एंड मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बहुत इन डेप्थ में पूछा. उन्होंने DSA के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मुझसे. दैट वाज ऑन पेन एंड पेपर. सो आई वुड से कि पेन एंड पेपर पे कोडिंग करना इज डिफिकल्ट देन डूइंग ऑन लैपटॉप. एंड उसमें एक ऐसे इंटरव्यू टिप विच आई गॉट फ्रॉम दैट कंपनी ओनली, विच वर्क्स एट एवरी लेवल. लाइक अगर आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाओ, अगर आप ये करते हो, इंटरव्यूअर्स डू गेट इम्प्रेस्ड. आप उनका लिंक मतलब इंटरव्यू के पहले यू गेट दैट इंटरव्यूअर का नेम एंड ऑल. सो जस्ट सर्च देम ऑन लिंक्डइन, रीड अबाउट देम कि वो क्या करते हैं, वो कितने साल से हैं इस इंडस्ट्री में, वो इस कंपनी में कितने साल से हैं, वो क्या कर रहे हैं. सो इफ़ यू आस्क दैट क्वेश्चन ना कि एट द लास्ट कि आप इतने साल से इस कंपनी में क्यों हो, या आपने इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें सीखी और आप मुझे क्या सीखने को बोल सकते हो. सो दैट मेक्स एन इम्पैक्ट इन देयर माइंड कि दिस इज समथिंग डिफरेंट शी आस्क्ड. तो यू डिड द सेम? या आई डिड दैट इन ईगॉन जेंडर, क्योंकि वहाँ पे पहला इंटरव्यू राउंड वाज HR. उसके बाद टेक्निकल हुआ था मेरा. तो वहाँ पे उन्होंने ही मुझे ये चीज़ का सजेशन दिया था कि डू दैट, इफ़ ही मे बी ही विल गेट इम्प्रेस्ड. एंड इट लिटरली वर्कड सो वेल. And he was like, oh, you read about me. So yeah, I was like, yeah, I did. And then the same thing I applied at my current company, Pfizer. So the first technical round was by my current TL only. So yeah, मतलब उन्होंने my role was for AI/ML engineer. So he asked me for basic statistics questions and basic DSA questions. And then at last when I asked him, that he was not from technical background, he was from management background, and he switched to technical background like 6 months back. When I asked him for that, he was like, okay, so you read about me in depth, that is very impressive. And then I would say कि interview के time हर बच्चे को at last when they ask you is there is any questions, so they should ask about their review कि मैं और क्या improve कर सकता हूँ. दिस विल नॉट ओनली वर्क कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दिस विल वर्क कि आप अगले इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पीपल फंबल कि उनको आता भी है तो दे फंबल. तो इंटरव्यूअर विल टेल यू कि आपने यहाँ पे फंबल करा, नेक्स्ट टाइम यू नीड टू इम्प्रूव दिस. एंड ये इम्प्रूवमेंट आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में तो हेल्प करेगी. एंड मे बी आपके इसी इंटरव्यू में आपको उनको वो चीज़ फील हो कि या दिस कैंडिडेट इज़ रेडी टू इम्प्रूव. नो वन वॉन्ट्स अ परफेक्ट कैंडिडेट, नो वन. अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता भी है, नो वन वॉन्ट्स यू टू नो एवरीथिंग. यू जस्ट नीड टू बी रेडी टू लर्न कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी. ऐसा दिखाना है ना, मतलब ऐसा प्रेजेंट उनको वाइब आनी चाहिए कि शी इज कीन लर्निंग. एग्जैक्टली. इनफैक्ट जब iOS में थे हम, तो देयर वाज अ इन्फ्लुएंसर हु केम, तो उन्होंने भी यही चीज़, हाँ मैंने वहीं से ये चीज़ सीखी कि दे जस्ट वांट यू टू बी हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड कि आप मुझे एक बार मौका दे के देखो, आई वोंट डिसअपॉइंट यू, दैट्स इट. उनको और कुछ नहीं चाहिए. आखिर इफ कंपनी इज कमिंग टू योर कॉलेज, दे आर गोइंग टू टेक सम स्टूडेंट्स फॉर श्योर. वो ऐसे ही आ नहीं रही हैं, वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं. दे आर गोइंग टू टेक सम स्टूडेंट्स, बट उनको भी तो कुछ वो चाहिए ना कि व्हाट इज मेकिंग दिस कैंडिडेट डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है ऑफ कैंपस, तो इट्स
आउट ऑफ रीच, ऑन कैंपस भी बहुत कंपटीशन है. सो यू नीड टू हैव समथिंग इन योरसेल्फ कि this is what is making me different from other candidates. It can be anything. It can be like literally anything. It can be your knowledge, it can be your communication skill, it can be anything that just clicks in their mind ki yeah, this candidate was different from others. So yeah, this works a lot. अभी करंट कंपनी कौन सी है? It's Pfizer. एंड इसका कैसा रहा था इंटरव्यू प्रोसेस? पहला इंटरव्यू मेरा टेक्निकल था which was for 45 minutes. उसमें मुझसे डीएसए पूछा. डीएसए वाज इन डेप्थ, इट वाज सिनेरियो बेस्ड. मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे थे डीएसए के. इट वाज सिनेरियो बेस्ड, ही जस्ट वांटेड द आंसर. सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज टेक्निकल राउंड एंड सेकंड वाज मैनेजरियल. फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मेरे से डीएसए क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. So it was scenario based questions. It was not typical DSA questions. First of all, he just wanted to know how am I processing the questions, how am I trying to tackle the questions. He just listened to it and then he moved to OOPS, then my core subjects, OS and all. And then he moved to my resume, to my projects to be specific. My projects were first one was Alzheimer's detection and उस पे मेरा research paper भी publish हुआ था. So I explained to him why did I chose this question, why did I chose this project, how did I solve the thing. उन्होंने फिर उसके बाद DSA के and then after that वो DSA के फिर से उसी question पे गए and then he asked me to code and then उसके बाद क्या कहते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स पे बहुत इन डेप्थ हमारा डिस्कशन चला था. ही वांटेड टू नो हाउ इन डेप्थ आई डू नो माय प्रोजेक्ट, हाउ डिड आई केम अप विद दैट, हाउ डिड आई सॉल्व द प्रॉब्लम. मैंने रिसर्च पेपर क्यों लिखा, कैसे लिखा, मैंने और कोई प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं चूज़ करे. देन माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि मैं इफ़ आई वॉज सो इन टू डेवलपमेंट 3 साल से, वाई एम आई स्विचिंग टू AIML. सो दैट वॉज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी. बट या इट्स लाइक कि आप किसी भी फील्ड में हो, यू विल हैव थिंग्स टू सॉल्व ऑलवेज. सो मेरे पास डेवलपमेंट का नॉलेज था बट आई वांटेड टू स्विच क्योंकि ML वगैरह में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. अभी मैं ML पे काम कर रही हूँ. AI इज़ अ वास्ट थिंग टू टच, AI इज़ अ सुपर सेट. तो ये चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन किया मैंने. एंड देन उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स पे काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें पूछी. स्टैटिस्टिक्स पे मेरे पे बहुत क्वेश्चन आए थे एंड स्टैटिस्टिक्स वाज वेरी इजी. मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस थे मुझे पूछा गया था. एंड देन आई वुड से कि ML के जितनी बेसिक मैथ्स होती है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट रोल यू नीड टू डू इट. फिर that round I cleared. I just asked him simple questions कि why did you choose Pfizer. मैं तो I am here to मतलब इंटरव्यू देने के लिए मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे ले लो. बट why did you choose Pfizer. आपने क्यों चूज किया, आपने मैनेजमेंट से टेक्निकल में क्यों आया चूज किया. Great. That is like a psychological type of thing ना, that I am coming to your company, why did you choose your company. Nice. And then second round was managerial round. मुझे लगा था दैट इज काइंड ऑफ HR बट दैट इज नॉट HR एट ऑल. क्या क्या पूछा उसमें? वो भी मेरा पूरा टेक्निकल था सिंस दैट वाज माय डायरेक्टर ओनली हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू. तो वो भी मेरा पूरा AIML बेस्ड पूरा क्वेश्चंस थे. उनके रेज्यूमे पे पूरे क्वेश्चंस थे. उन्होंने इनफैक्ट मोर देन AIML क्वेश्चंस उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि आपने iOS में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, आपको क्यों चूज़ किया गया, आपने इस प्रोजेक्ट पे कितना काम किया है. इट वॉज नॉट अबाउट कि मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत यूनिक थे. आपको GitHub पे या फिर कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट सेम मिल जाएंगे. इट्स जस्ट अबाउट दे टेस्ट योर नॉलेज कि आपने इस प्रोजेक्ट पे ठीक है आपने उठाया भी है कहीं से, आपने कहीं से कॉपी भी किया है, बट आपने उस पर पढ़ाई कितनी करी है, आपने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट से, आपने अपना क्या ऐसा एसेंस डाला है दैट मेक्स योर प्रोजेक्ट बेटर. तो इट वॉज अबाउट दैट. मेरे प्रोजेक्ट्स पे इन डेप्थ कोडिंग वगैरह के क्वेश्चंस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, कोर क्वेश्चंस ही पूछते हैं. ऊप्स वगैरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके. मैनेजरियल राउंड हो, टेक्निकल हो, DSA के मीडियम इंटरव्यूज़ में आई वुड से DSA के मीडियम लेवल से ऊपर तो कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं. मतलब फॉर आई वुड नॉट से हर कंपनी में, बट या फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज. और इनफैक्ट कैपजेमिनी वगैरह सरफेस बेस्ड कंपनीज में DSA के इजी क्वेश्चन से ऊपर नहीं पूछे जाते हैं. एंड इनफैक्ट दे डोंट इवन आस्क DSA क्वेश्चंस, दे जस्ट गो टू योर ऊप्स नॉलेज एंड बेसिक कोडिंग. तो फिर मैनेजरियल राउंड में भी आई आस्क्ड हिम
for managerial round, I would say the thing that turned him, क्योंकि there are a lot of candidates obviously. So the question I asked him कि what is the thing that you would say I could have improved in my interview? So he was also in a sudden question. Oh, this is something unique she asked. So it took him about 2 minutes, and then he was like, I would say you are going on a right path and my HR will get back to you. So at that moment I knew कि यार this is the क्या पूछा company. आपने उसको? क्या पूछा था आपने उससे? कि what is something in this interview you would say I would have improved. So at that moment he was like, HR बताएगा. yeah, he was stumbled at that question. Then after 2 minutes he was like, for me this interview was perfect, you are going on a right path, my HR will get back to you. So I knew that this interview went just great and I'm going to get selected. क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप कत्यानी सबको? फ्रेंड्स बनाओ, मस्ती करो के अलावा. मैं ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स बनाओ, मस्ती करो, बिकॉज जब आपका ऐसा फेज़ आता है ना, जब आपका प्लेसमेंट का फेज़ आता है, जब आपके पास दोस्त नहीं होते हैं, जब आपको एंग्जाइटी हो रही होती है, आप ये एंग्जाइटी, प्लेसमेंट की एंग्जाइटी आप अपनी फैमिली से हर रोज़ डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड दे आर गोइंग टू से यू विल डू इट, बट यू ऑल्सो नो यू विल डू इट, बट यू नीड सम मोटिवेशन एवरी डे कि नो इट्स ओके, काम डाउन, इट्स ओके. सो या दैट्स वेयर फ्रेंड्स कम इन. आई वुड से कि पढ़ो, अपनी चीज़ों को you need to just prioritize. It's just about giving priority to one or the other thing. आपको ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप पूरे टाइम ही पढ़ते रहो या पूरे टाइम ही मस्ती करो, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम ही कुछ करोगे तो वो चीज़, आपकी दूसरी चीज़ खराब होगी. सो यू नीड टू जस्ट गिव प्रायोरिटी टू थिंग्स. आप बस प्रायोरिटी दो, चीज़ें करते जाओ, अपने आप चीज़ें आप देखोगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कि अपने आप ही रास्ता खुलता जाता है. कि आप अगर एक एक चीज़ करते जाते हो ना, आपको दिखेगा कि सब होता जा रहा है अपने आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. जस्ट नीड टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ टू, क्योंकि एक पॉइंट पे आप ऐसे आ जाते हो कि हर किसी का डाउनफॉल होता है. मतलब आपके साथ भी हुआ होगा, आई वुड से, कि आप बस फेथ रखो कि हाँ जो चल रहा है चलने दो, हो जाएगा सब कुछ अच्छा. सो या दैट वर्क्स. यही मैं सजेस्ट करूँगी हर किसी को, जस्ट हैव फेथ. थैंक यू कत्यानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू आरव फॉर हैविंग मी हियर. दिस इज फॉर मी. ये भी मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था. गलगोटियास ने वो भी करवा दिया मेरे से. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.